नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का कथा थोड़ा दिन स्पेशल होगा क्योंकि आज हम प्रश्नोत्तर लेंगे। तो प्रश्नोत्तर मतलब कैसे लेंगे, जो प्रश्न पहले से पूछे जा चुके हैं उनके उत्तर करेंगे। तो जो अभी एक प्रश्न कल पूछा गया था कि मतलब दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला एक प्रश्न ये है जिसमें बोला जा रहा है कि हम अच्छे भक्त को कैसे पहचानें, यानी हमारे गुरु कैसे होने चाहिए, हम कैसे पहचानें। और दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर भगवान का नाम लेने से ही, भगवान नाम से ही केवल उद्धार होने वाला है, तो जो मुस्लिम हैं, जो सिख है, अलग अलग लोग हैं, वो लोग जो है कैसे फिर उनका उद्धार, उनकी गति क्या होगी, उनका उद्धार कैसे होता है। तो ये प्रश्न के जो है दो प्रश्नों के उत्तर आज लेने की कोशिश करेंगे। अगर एक प्रश्न, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न, कोई दोनों प्रश्न बहुत गंभीर विषय हैं, अगर एक विषय आज छूट जाता है तो दूसरा प्रश्न कल ले लेंगे। लेकिन जो है हम लोग पहले कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि हमें अच्छे गुरु या अच्छे भक्त कौन है और कैसे हम उनको पहचानें, क्या तरीका है उनको पहचानने का। तो सबसे पहले हमें इस बात का जरूर ज्ञान होना चाहिए कि अगर अच्छे गुरु को पहचानना है, अच्छे भक्त को पहचानना है, तो हम अपनी इन आंखों से नहीं पहचान सकते। कहेंगे अरे बिल्कुल सही बात। अगर आप अच्छे गुरु को पहचानना चाहते हैं, सच्चे भक्त को पहचानना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बदलनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, जैसे भगवान को अगर पहचानना है तो क्या करना पड़ता है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, है ना। अगर भगवान को पहचानना है तो आंखों में प्रेम का अंजन डालना पड़ेगा। और अच्छे भक्त को पहचानना है तो आंखों के आगे शास्त्र का चश्मा पहनना पड़ेगा। शास्त्र क्या बोलते हैं, उन शास्त्रों के चश्मे से ही हम केवल अच्छे भक्तों को पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं पहचान सकते। तो अगर भक्त कौन है, अच्छा भक्त जो गुरु बनने के लायक हो सके। तो कहने का मतलब हम अच्छे भक्ति की पहचान क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम उसको एज अ गुरु धारण कर सकें। गुरु की तरह अगर हम धारण कर सकते हैं तो हम ऐसे अच्छे भक्ति के पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गुरु के कौन कौन से लक्षण हैं, क्या चीजें हैं जो गुरु में होनी चाहिए। और फिर गुरु पे अगर ये लक्षण पाए जाते हैं, किसी व्यक्ति में अगर लक्षण पाए जाते हैं,
तो वो गुरु बन सकता है। तो कौन से लक्षण है? तो मैं आपको 5 लक्षण बताऊंगा। उन 5 में बहुत चीजें जो है समाहित हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सबसे पहला गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए कि गुरु को अपने आप को भगवान नहीं बोलना चाहिए। आजकल कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा बहुत जादू सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत कलाबाजियाँ सीख लेते हैं और कह देते हैं मैं भगवान हूँ। ये एक्चुअली ये संभव भी नहीं और सच भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी बहुत कलाबाजी सीख लिया क्या भगवान बन गया? भगवान के पास अनंत कलाबाजियाँ, जिनका व्याख्यान हजारों मुख वाले उनके पहले अवतार नहीं दे पाते हैं, अनंत शेष नहीं दे पाते हैं, कर पाते हैं उनका व्याख्यान। हम लोगों का कोई कहता है मैं भगवान हूँ, देखो मेरे पास जादू टोना है, पुलिस वाला आता है 2 डंडे लगा के जेल में डाल देता है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम गुरु पहचाना, पता चला सुबह किसी गुरु को बहुत ध्यान से टीवी में देखा सुना, वाह क्या बढ़िया भागवतम कथा करी, शाम को पता चला वो जेल पहुंच गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया। तो आप इसमें क्या पूरी गलती उस व्यक्ति की थी? नहीं, पूरी गलती उस व्यक्ति की नहीं है, उससे थोड़ी बहुत गलती हमारी भी है। कैसी थोड़ी बहुत गलती हमारी है? क्योंकि हमको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि हम, जैसे अगर आप 5 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो ठोक हो जाके देखते हैं हाँ ये सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा। 100 क्वेश्चन पूछ लेते हैं दुकानदार से, लेकिन जब गुरु बनाते हैं तो बस आंख बंद करके बना लेते हैं। जबकि वो 5 रुपए की चीज ऐसा है जो अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा और जो गुरु आपको ज्ञान दे देगा, जिस रास्ते पे आपको ले जाएगा, वो जो है कई जन्मों तक चलता है। उसको तो बहुत ठोक हो जाके लेना चाहिए, बढ़िया गुरु है कि नहीं है। गुरु ने अब तो पहले क्वालिटी क्या हुई कि अगर वो व्यक्ति जिस दिन भी कह दे कि मैं भगवान हूं, उसी समय समझ लीजिए कि वो आपको उसको छोड़ देना है, तुरंत ही छोड़ देना है, अगला पल नहीं लगाना है, अगला क्षण नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी ऐसे बात आती है। एक दिल्ली में एक व्यक्ति एक गुरु से मिलने आया, कहता है गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं मेरा भक्ति मार्ग में उद्धार हो सके। तो गुरु ने अपना ही एक मंत्र दे दिया, यानी खुद के लिए खुद की तारीफ वाला एक मंत्र। कहते इस मंत्र को जपो, मुझे ध्यान करो, मेरा ध्यान करोगे और ये मंत्र लगातार पढ़ोगे तो तुमको वैकुंठ मिल जाएगा। कहते जो है तो जो और कहते प्रीति माता लिखे पानी पियो छान के गुरु भानो जान के हाँ गुरु बनाओ जान के। अरे वाह पुनीता जी सही बोला आपने। तो जो है जो अब वो कहता है कि अगर तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे लिए जो है मेरा ध्यान करो तो तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। अब उसने सोचा ये गुरु जी हमारी खैनी खाते हैं बैठ करके, हम ऐसा करके ऐसी बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कभी कोई गुरु जी गांजा पीते हैं बैठ करके, अब मैं उनमें ध्यान क्या करूं बैठ करके। तो फिर जब भी सोचा, गुरु से कहता है मुझे आपकी बात बहुत पसंद आ गई, बहुत अच्छा लगा और आपने तो मेरा बिल्कुल आंखें ही खोल दी, आपने पूरा मेरा रास्ता खोल दिया। एक काम करते हैं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं आपको पूरा महाराष्ट्र दे देता हूँ, मैं इतना खुश हो गया हूँ आपसे। तो गुरु कहता है अब क्या तुम्हारा महाराष्ट्र तुम्हारा जो है तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है जो तुम मुझे दे दोगे खैनी खा के बोले क्या महाराज तुम्हारे बाप महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का है जो तुम मुझे दे दोगे। तो जो है भक्त जो आया था हाथ जोड़ के बोलता है तो गुरु महाराज आप ये बताइए क्या वैकुंठ आपके बाप का है जो आप मुझे दे देंगे? बिना भगवान राम बना भगत बिना भगवान कृष्ण के जो है नाम लिए वैकुंठ कैसे मिल सकता? आपका नाम लेकर तो मैं खैनी का कीड़ा बनूंगा। कि तो कहने का मतलब ये है कि बिना भगवान के ध्यान के, तो जो गुरु जो व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं भगवान हूँ और कहता है मैं गुरु हूँ, उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। वो मैं भगवान हूँ हाँ, लेकिन आपको भगवान गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए, भगवान के समान समझना चाहिए। यानी मेरी दृष्टि में मेरा गुरु भगवान से ऊपर होना चाहिए कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुरु अपने गोविंद, आप गोविंद का रास्ता दे रहे इसलिए गुरु आप मेरे लिए बहुत महान है। तो लेकिन वो गुरु अपने आप को क्या बोलना चाहिए? दास मानना चाहिए, केवल दास और कुछ नहीं मानना चाहिए। लोग कहते हैं शिव हम मतलब मैं शिव हूं। अच्छा शिव हो तो देखिए कई लोग बोलते हैं शिव हम, अच्छा तुम शिव हो, अच्छा तो शिव जी ने पूरा हलाहल पी डाला था, तुम थोड़ा सा 1-2 चम्मच पी के दिखाओ
अगर शिव हो तो कोई बोले मैं शिव हूं तो उसके पास एक जहर का एक चम्मच जहर लेके चले जाइए कि इसको पी के दिखाओ, अगर पी के सुरक्षित रहते हो तो मतलब शिव मान लेंगे तुमको, मर जाते हो तो दफना देंगे, जला देंगे, कुछ कर देंगे। कई लोग कहते हैं सोहम सोहम सोहम, मतलब तुम भी बोलो सोहम, हम भी बोलते सोहम, मतलब मैं भी भगवान तुम भी भगवान, बोलते रहोगे सोहम सोहम तो तुम भगवान हो जाओगे। हमने कहा अच्छा, तो मैं बोलता हूँ मैं अरबपति मैं अरबपति मैं अरबपति, अरबपति बन जाऊंगा क्या बैठे बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि केवल कहने मात्र से मैं भगवान हूँ करके भगवान नहीं हो जाता कोई व्यक्ति, ठीक है। लोग कहते हैं अपने, तो जैसे कोई गुरु बोले उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, उसको समझ लीजिए वो भक्त नहीं। तो माता जी ने कल प्रश्न पूछा था कि गुरु अच्छे भक्त को कैसे पहचाने, मतलब अच्छा गुरु कैसे पहचाने। तो कहते हैं तुझे अब सेकंड पॉइंट क्या है, कहते हैं कि गुरु में क्या है, राम कृष्ण या विष्णु के अलावा कोई और किसी और का भक्त नहीं होना चाहिए उसको। एक सच्चा गुरु कौन है, जो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त हो। तो अविरल प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो कहते हैं राम कृष्ण और विष्णु के भक्त ही होने चाहिए। और जोगेश प्रभु बोल रहे हैं ऐसे ढोंगी गुरु अगले जन्म में कीड़े बनते हैं और उनके फॉलोअर भी कीड़े बनकर उनको ही खाते हैं, इसलिए गुरु जानकर ही बनाना चाहिए। बहुत उत्तम बात बोली प्रभु आपने, बिल्कुल सही बात बोली। तो जो गुरु हमें ना, गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोचिए जरा सा, आप अपने स्कूल में बच्चों के एडमिशन दिलाने जाते हैं तो सोचते हैं गुरु को आता है कि नहीं आता। अपने लिए हम जो हमारा पूरा जीवन बनाने वाला है, अगला जन्म बनाने वाला है, उसको हम ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर गुरु क्या है, राम कृष्ण या विष्णु का भक्त नहीं है तो हमें उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, मतलब उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए वो सही गुरु नहीं है। किवा विप्र किवा न्यासी किवा के में शुद्ध हो, कोई भी होता है क्या है, एक कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है केवल वही गुरु हो सकता है, बाकी कोई गुरु नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी सब तो ढोंगी है, ऐसे आ गए कहीं से। तो कृष्ण को जो है ही जानना, कृष्ण भगवान जो राम कृष्ण और विष्णु भक्त हैं, केवल वही जो है गुरु बनने के योग्य होते हैं। तो हम कई बार जाते हैं लोगों के पास, एक ऐसे भक्त होते हैं भक्त गुरु बन जाते हैं, भक्ति होते गुरु बन जाते हैं, जो लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। एक बार में खड़ा कर देंगे सबको लाइन से, क्योंकि हजार सुनने जाते हैं, उनको 1000 2000 10,000 सुनने जाते हैं। अब कहते हैं अब दीक्षा कैसे दे 10,000 लोगों के साथ, उनको सबको दीक्षा भी बांटनी है फ्री में। तो एक काम करो, कौन कौन लोग शिव भक्त बनना चाहते हैं उनको मैं शिव की दीक्षा दे देता हूँ। एक साथ खड़े होते हैं, बस हाथ खड़ा कर देता हूँ, दीक्षित हो गए, आज से तुम दीक्षित हो गए, तुम दीक्षित हो गए। बोला 1 सेकंड के अंदर 10,000 लोग दीक्षित हो जाते हैं। आप सोचिए मिनटों में 10,000 लोग दीक्षित हो गए। इतना भयंकर दीक्षा, मतलब लग रहा है दीक्षा की बारिश हो रही। हम लोगों को तो संघर्ष करना पड़ गया, 4 साल 5 साल भक्ति करी तब जाके पहली दीक्षा मिली थी। तो मतलब दीक्षा करने के लिए गुरु आपको क्या करेगा। कई लोग होते हैं, कहते हैं हमारे गुरु जो है बिल्कुल बहुत ऊंचे गुरु है। क्यों ऊंचे गुरु, बहुत गुस्सा करते हैं, फेंक के मारते हैं सामान। अच्छा, ऐसे खतरनाक गुरु है। तो जो है अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें, लोग जो है गुरु को अलग अलग ध्यान अपने रख रखा है, क्योंकि वो शास्त्रों का चश्मा नहीं लगाया। मैंने आपको बताया है कि जो बिना शास्त्रों के चश्मा लगाए भक्त को ढूंढने का प्रयास करता है, बिना शास्त्रों के चश्मा लगाए भक्त किसी गुरु को पहचानने की कोशिश करता है, वो गलत मार्ग में चला जाता है। तो कहते हैं व्यासदेव जी कहते हैं, अगर आप किससे भी आप भागवतम सुन रहे हैं, जो उसको फॉलो नहीं करता है, सर जैसे क्या सर्प उच्छिष्ट यथापय, क्या है, जैसे दूध क्या होता है बहुत बढ़िया होता है, मतलब उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सांप आके छू लेता है तो क्या पीने योग्य रह जाता है? नहीं। वही भागवत कौन पढ़ रहे हैं? एक जो महाभागवत है, जो है असली में जो इस चीज को फॉलो करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जपा टाइम से करते हैं, उनका अगर वो लोग भागवत पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन जो लोग बस करने के लिए करते हैं, पढ़ लिया थोड़ा बहुत अब सुना दिया, तो वो लोग जो है उनके मुंह से भागवतम निकलने का मतलब क्या है, वो वैसी ही होती है जैसे सर्प ने दूध को टच कर लिया, छू लिया। तो जो है इसलिए गुरु हमारे ऐसे पहचानने में ऐसा होना चाहिए गुरु जो क्या हो, जो इनको फॉलो करे, जो अपने आचरण से सिखाए। अब तीसरा, अभी हमने 2 सीखे ना,
अब तीसरा कैसे पहचान सकते हैं गुरु को? तीसरा तरीका क्या है पहचानने का? उसको अपने शरीर में कंट्रोल होना चाहिए। वाचो वेगम, और ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? श्री उपदेशामृत। उपदेशामृत का पहला श्लोक यही है, आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस में। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जो ये 6 वेग हैं उनको जो कंट्रोल कर लेता है, वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग है ना, बोलने में, यानी बोलने में उल्टा सीधा जो नहीं बोलता। वेगम मनसा, मन का वेग, इधर भाग जाओ उधर पकड़ लो ये पकड़ लो। क्रोध वेगम, जो क्रोध को कंट्रोल कर सके। कई लोग बोलते हैं मेरे गुरुजी तो बहुत भयंकर क्रोधी है, जब भी जाओ तो बिल्कुल बाल्टी उठा के मार देते हैं इसलिए हमको पता चल रहा है बहुत ऊंचे गुरु हैं। कई लोग से मैंने सुना है, कहते हैं इसे पटक के मार देते हैं, पत्थर फेंक के मार देते हैं, डंडा मारने लगते हैं, यार बिल्कुल बेकार है, तुमने कुछ नहीं पढ़ाई करी। तो कहते क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा के कंट्रोल, जो मर्जी है खा नहीं लेना चाहिए। उधर उपस्थ वेगम, पेट की अग्नि को और जननांगों की अग्नि को, इनको जो कंट्रोल करता है वो एतान वेगान यो विषहेत धीरा, जो धैर्य पुरुष इन वेगों को कंट्रोल कर सकता है वो क्या है? सर्वाम पीमाम पृथ्वी सा शिष्या, इस पृथ्वी में कहीं भी शिष्य बना सकता है, कहीं भी। तो अब आपने अगर मान लीजिए गए किसी के पास, आपने देखा कि गुरुजी खैनी खा रहे हैं, इमीडिएटली हाथ जोड़ लीजिए, नमस्ते गुरुजी बहुत बढ़िया। बीड़ी पी रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिए, गुरुजी पकड़ने की होती नहीं। खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, है ना, फिर आपने क्या देखा कि जो गांजा पीने लगे हुए, इमीडिएटली छोड़िए। मतलब कोई भी नशा है छोड़ दीजिए। आपने देखा चाय पी रहे हैं आराम से, हमने देखा कि चाय पी रहे हैं, नमस्ते कर लीजिए, वो भक्त बनाए, क्योंकि आपको गलत दिशा में ले जाएंगे ना, आपकी दिशा ही गलत कर देंगे। यानी किसी भी नशा को पान कर रहे हैं, अगर कोई भी नशा ले रहे हैं तो मतलब है कि उनके अपने खुद में कंट्रोल नहीं है ना। तो इस तरह से सबसे पहले इन वेगों में जो है, इन वेगों में कंट्रोल होना चाहिए। जो व्यक्ति इन वेगों में कंट्रोल कर सकता है वो गुरु, वो जो है गुरु बन सकता है कहीं भी, और किसी को विशेष बना सकता है। और गुरु ना अपने बोलने से तो सिखाता ही है, जो सिखाता है उसको दूसरा अपने आचरण से सिखाता है। जैसे घर में बच्चों के जो प्रथम गुरु हैं माँ बाप हैं। अब आप जो है सोचे कि मैं दारू पी करके बच्चों को बोलूं देखो दारू पीना गलत बात होती है, तो क्या होगा? इससे बच्चे कहेंगे देखो आप तो दारू पी रहे हो, हमको मना कर रहे हो, तो बच्चे आपके सामने नहीं पियेंगे, छुप के पियेंगे। तो मतलब लेकिन आजकल के फैशन में लोग क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो हम बड़े घर वाले हैं, उनके घर में फ्रिज में रखा मिलेगा, बस ये दिखाने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं। आजकल का स्टैंडर्ड दिखाने का तरीका हो गया है, कुत्ता पालना स्टैंडर्ड हो गया है। बड़े से बड़ा कुत्ता अगर आपके घर में है तो मतलब बहुत बड़े आदमी हो गए, बड़ा स्टैंडर्ड हो गया आपका, है ना। अगर छोटा कुत्ता है तो छोटा स्टैंडर्ड, कुत्ता नहीं तो कोई स्टैंडर्ड नहीं तो कहने वाले कलयुग है, जो चीज स्टैंडर्ड दिखाना चाहिए। भगवान पहले क्या होता था, घरों में भगवान की फोटो लगी होती थी, है ना, और भगवान को प्रणाम होता था, उनमें माला चढ़ा होता था। आजकल घरों में जाइए तो लोगों के घर में इतनी बड़ी बड़ी उनकी फोटो लगी रहती है, खूब बड़ी बड़ी फोटो लगी रहती है। एक बार हमने पूछा भाई इतनी बड़ी बड़ी फोटो क्यों लगी रहती है? क्या बच्चों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छपाने में टाइम लग जाता, बस माला डालने का काम आएगा कहने का मतलब है, तो मैं हंसने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान की फोटो होगी तो भगवान पर श्रद्धा आएगी, अपनी फोटो होगी तो अपने पर श्रद्धा आएगी, अपने श्रद्धा पे जाके कहाँ गिरेंगे। तो जिस व्यक्ति में ये 6 योग, जो 6 वेगा जो आपने वेग अभी सुने, इनको कंट्रोल कर सकता है वो गुरु बन सकता है, वही असली भक्त है। भक्त पहचानने के तरीके हैं। अब कहते हैं, तो जो मैंने तीसरा बोला, फिर चौथा क्या बोला आपको, कि अब आचरण से जो सिखाता है वो गुरु कहलाता है। और पांचवा और अंतिम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, जो 4 संप्रदाय के अंदर आते हैं उनके अलावा कुछ भी किसी के अंदर नहीं आते, वो ही कहलाते हैं गुरु, मतलब वो ही असली गुरु होते हैं। क्योंकि जैसे आप सोचो, आपके घर में करंट आया है, ये करंट कहाँ से आ रहा है? क्या बगल में फैक्ट्री लगी क्या आपके घर में, है ना? ऐसा तो नहीं ना, ये कहीं से, एक आपके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ट्रांसफार्मर, वहां से आपका लाइन कनेक्टेड है। लेकिन वो ट्रांसफार्मर खुद कंट्रोल नहीं कर रहा है, खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वो ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आप लोग घर तक पहुंचाना। उस ट्रांसफार्मर को कौन दे रहा है? एक बड़ा हाई पावर हाउस कहीं बना हुआ है बीच में, पावर हाउस, वहां से आ रहा है ट्रांसफार्मर में करंट। अब वो पावर हाउस जो है वो एक जगह रखा हुआ है और वहां से हर ट्रांसफार्मर को जा रहा है,
उस ट्रांसफार्मर से घरों में जाते हैं। ऐसे इसी को कहते हैं संप्रदाय है। जो एक संप्रदाय है, जो सबसे मेन संप्रदाय है, जो कृष्ण से शुरुआत हुआ है, और वो 4 संप्रदाय होते हैं। यानी कृष्ण से कौन से 4 संप्रदाय निकले? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र, कुमार संप्रदाय और श्री, ये 4 संप्रदाय कृष्ण से निकले हैं। यानी लक्ष्मी जी का संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों के अंतर्गत अगर कोई गुरु आता है तो पहले पूछिए, जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रभु जी आप बहुत तो बोलते हैं लेकिन आप कौन से संप्रदाय में आते हैं? हम आपको बताएंगे हम कौन से संप्रदाय में आते हैं। अगर हम आपको बता पाए कि हम कौन से संप्रदाय में हैं, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। इसका मतलब हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है अपने संप्रदाय से, हम वो ज्ञान आपको दे रहे हैं। तो हम ब्रह्म संप्रदाय से, ब्रह्म जो ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी से किसको मिला? नारद जी को। नारद से व्यास को, व्यास से मध्व को, मध्व से पद्मनाभ को, पद्मनाभ से नृहृदय को, उनके बाद माधव, फिर अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, और नीचे आइए ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु से नीचे रूप गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास, विश्वनाथ ठाकुर, और नीचे आइए जगन्नाथ, बलदेव और जगन्नाथ जी जिनको बलदेव बोलते हैं, भक्ति विनोद, गौर किशोर बाबा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, एक सी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। मेरे गुरु का नाम हिज होली सर राधा गोविंद महाराज। उनसे मैंने आपको कृष्ण से लेकर के अपने महाराज तक का पूरा परंपरा सुना दी। ऐसे ज्ञान आया है। वो जो ज्ञान आया है उसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जब ये जो पूरा ज्ञान है, जब ये पूरी परंपरा से जब कोई व्यक्ति अपनी परंपरा बता सके, मतलब वो सही जगह से। तो ये 4 परंपरा के अलावा अगर वो 5वें तो कहेंगे अच्छा ब्रह्म में आए तो उसको कौन लेके खींचा, उसको आगे लेकर के, उसका वाइस चांसलर कौन था जिसने आगे इसको प्रचार किया, उसको आगे बढ़ाया। तो ब्रह्म जो संप्रदाय है उसको जो है ब्रह्म संप्रदाय उसको किसने बनाया? माधवाचार्य जी ने। ठीक है। रुद्र संप्रदाय किसको? विष्णु स्वामी जी ने। और कुमार संप्रदाय को निम्बाकाचार्य जी ने बढ़ाया, और श्री संप्रदाय को श्री रामानुजाचार्य जी ने बनाया। तो इस तरह से 4 संप्रदाय आए। अब ये 4 संप्रदाय, तो कई लोग बोलते हैं अरे आप तो सांप्रदायिक हैं, आप संप्रदाय की बात करते हैं, मतलब आप क्या हो गए? सांप्रदायिक हो गए। क्योंकि उनको संप्रदाय का बिल्कुल मतलब नहीं पता है ना, उनको संप्रदाय का आइडिया पता नहीं। संप्रदाय क्या होता है? सांप्रदायिक हम नहीं है, क्योंकि हम संप्रदाय में तो सांप्रदायिक नहीं है, हम एक लिस्ट में आ रहे हैं ऊपर से नीचे। तो संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सांप्रदायो नाम शिष्याचार संबंधा विच्छिन्न परंपरा, ये है संप्रदाय। मतलब शिष्य और आचार्य, जो शिष्य है स्टूडेंट है और जो गुरु है आचार्य, इनके संबंधों की सतत चलने वाली जो सनातन परंपरा है वो संप्रदाय है। यानी गुरु शिष्य परंपरा को संप्रदाय बोलते हैं। यानी सबसे पहले गुरु हैं श्री कृष्ण भगवान, जगत गुरु, उनसे ब्रह्मा जी को, और जो गुरु शिष्य परंपराएं आ रहा है वो जो है परंपरा जो आ रही गुरु शिष्य परंपरा, वो संप्रदाय कहलाती है। हमको ये एक्चुअली हमको पता नहीं होता और हम लोग तो आदमी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक बात करता है। तो फिर पद्म पुराण में क्या बोला गया? पद्म पुराण में साफ साफ बोल दिया गया है, आप किसी को भी, अब कल को कोई दुकान अपनी खोल के बैठ जाए कि मैं बहुत बड़ा वाला गुरु हूँ और मैं आपको ये प्रदान कर सकता हूँ, वो प्रदान कर सकता हूँ, आप उसके साथ जाके जुड़ गए बिना सांप्रदायिक जाने, तो जो है वही हो गया, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला केस है। हम तो डूब रहे हैं, तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो किसी करंट तो पीछे से मिली ना, खुद करंट जनरेट करने की कोशिश करा, कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल लेगा। जो बड़ा पावर हाउस से जो बिजली आ रहा है वो तो बहुत फास्ट आ रहा है ना, बहुत तेजी से आ रहा है, और उससे वही सेम बिजली, यानी वही बिजली जो वहां थी पावर हाउस में, वही बिजली आपके घर में है। यानी जो जो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वही हमें पता चल रहा है। अगर हम संप्रदाय में बीच में कोई तोड़ करके लाइन अपनी घुस गया और इन संप्रदाय से अलग हो गया और हम उससे जुड़ गए, तो उस लाइन से जो शुरू होगा वो तो नष्ट में होने वाला है, क्योंकि उसका कोई ऊपर पकड़ने वाला ही नहीं है। आप सोचिए
कोई रस्सी से लटके हुए लोग हैं और कोई रस्सी ऊपर से कटी हो तो सब लोग कहाँ जाएंगे, नीचे गिरेंगे। तो जो बिना संप्रदाय में अगर कोई नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, अगर वहां पे सडनली नया गुरु बन के आ जाता है, उसके नीचे भक्त जो लग जाते हैं वो तो गिरना ही गिरना है, उनको कौन बचाएगा। उतनी रस्सी ऊपर से टूटी हुई है पहले से। पद्म पुराण बोलता है संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मता परंपरागता ये तू ते कृष्ण करुणान्विता। कहते हैं कि जो परंपरा संप्रदाय से विहीन मंत्र, जो संप्रदाय में नहीं है, जो परंपरा में मंत्र नहीं है, वो निष्फल होता है, वो निष्फल मंत्र है। उस आप बोलते जाइए, बोलते इसको कोई फायदा नहीं है, उसको बहुत ज्यादा बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, बोलते रहिए। और जो मंत्र संप्रदाय परंपरा से प्राप्त होता है वे सर्वेश्वर कृष्ण की कृपा से ही होता है ना। इसलिए परंपरा से आपको क्या मिला होगा, आपको किसी गुरु ने बोला है हरे कृष्ण महामंत्र जपिए तो जपिए, वो मतलब कृष्ण की कृपा से ही आपको मिला है, ऐसे नहीं मिल गया। ठीक है। उसके बाद संप्रदाय के लिए और क्या बोलते हैं, नारद पंचरात्र में नारद जी क्या बोलते हैं। देखिए अभी 10 बज गया तो वरना आप दूसरा प्रश्न कल ही ले पाएंगे। ये बहुत एक्चुअली बड़ा डिस्कशन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बहुत आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। नारद जी क्या बोलते हैं नारद पंचरात्र में, महाकुल प्रसीतोपि, इन्होंने क्या कर दिया, उपसंहार कर दिया, सब कुछ बता दिया कि देखो फाइनल वर्जन ये है, किसी भक्त को पहचानने का फाइनल वर्जन ये है। क्या वर्जन है, महाकुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद् वैष्णवः। चाहे कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित हो, एवं वेदों के हजारों शाखाओं को पढ़ने वाला हो, सब कुछ जानने वाला हो, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता, ना ही भक्त हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत उत्तम डिस्कशन रहा, आपने बहुत अच्छे से इसको सुना, और इसमें भी अगर कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न डाल दीजिए, और अपने और भी प्रश्न हैं जो उनको हम लेते रहेंगे। क्योंकि जब आप लोग प्रश्न उत्तर करते हैं ना तो बहुत अच्छा डिस्कशन चलता है। आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने मैसेज टेक्स्ट के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो है इसको ध्यान से सुना होगा। अब जो है मिलेंगे कल के दिन फिर एक प्रश्न के उत्तर के साथ, और भागवतम के साथ 1-2 श्लोक हो जाएंगे उस प्रश्न के साथ। ये बड़ा टॉपिक था, इसलिए जो है इससे पूरा आधा घंटा गया। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं, और फिर मिलते हैं कल के दिन फिर जपा सेशन ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। चलिए हरे कृष्णा।